वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बहन, सभी को मैं विशाल सिंह आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूँ। आज का जो कहानी है वो केवल विद्यार्थी के लिए नहीं है, बल्कि समाज का हर वो वर्ग, चाहे उसकी ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, जीविका का साधन चाहे जो भी हो, उन सभी के लिए ये कहानी अप्लाई होता है, लागू होता है। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सीखिए, देखिएगा और सुनिएगा। आपको अपने अंदर से एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी को सुनने के बाद आप में किस प्रकार का परिवर्तन आया और आपने अपने जीवन में या टिल डेट, मतलब अभी तक, इस कहानी के सुनने के बाद में किस समय में आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन अनुभव किया। जो कहानी है वो एक मूर्तिकार की कहानी है, जिसका जीविका का साधन ये है कि वो पत्थर को छेनी हथौड़ी से काटकर उसे मूर्ति बना देता है, किसी भी भगवान का रूप दे देता है। उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता है और उसकी जीविका का मुख्य साधन मूर्ति बनाना है, पत्थरों को काटकर। हर दिन वह सुबह उठकर अपने कार्य में निरंतर लग जाता था। सुबह उठते के साथ अपनी साइकिल को लेकर निकल पड़ता था कार्य की तलाश में। उसका काम यह था कि रास्ते के पत्थरों को चुन बीन कर उसे छेनी हथौड़ी से काटकर एक भगवान की मूर्ति का रूप दे देता था और जितने भी लोग उससे ऑर्डर देते थे कि हमें मूर्ति चाहिए, उनको मूर्ति देकर कुछ पैसा वो कमा लेता था। एक बार वह जैसे ही घर से निकला तो रास्ते में एक उसे पत्थर मिला। उसने पत्थर से बोला कि पत्थर, क्या तुम भगवान बनना चाहोगे? तो पत्थर बोलता है, भगवान बनना कौन नहीं चाहता है, बिल्कुल हम भगवान बनना चाहते हैं। फिर इस मूर्तिकार ने कहा कि अगर तुम्हें भगवान बनना है तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा दुख दर्द सहने पड़ेंगे। तो उसने बोला कि किस प्रकार का दुख दर्द सहना पड़ेगा? तो बोला कि जब तुम्हें मैं थोड़ी सी छीनी हथौड़ी से कटाई करूंगा तब तुम एक भगवान का रूप बनोगे। उस पत्थर ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, हमें कोई भगवान नहीं बनना है, हम नहीं बनने, क्योंकि मैं दुख दर्द को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। मूर्तिकार का जो ऑक्यूपेशन था, काम था पत्थरों को काट के बनाना, वो आगे बढ़ गया, साइकिल लेके आगे की ओर बढ़ गया। फिर रास्ते में एक पत्थर मिला। सेम प्रश्न उसने दूसरे पत्थर से भी कहा कि क्या पत्थर तुम भगवान बनना चाहोगे? उसने भी वही उत्तर दिया कि क्यों नहीं, बिल्कुल हम भगवान बनना चाहेंगे, भगवान बनना कौन नहीं चाहता है। लेकिन उसने वही बात को फिर से दोहराया कि भगवान बनने के लिए तुम्हें कुछ दुख दर्द सहने पड़ेंगे। तो उसने बोला कि किस प्रकार के दुख दर्द हमें सहने पड़ेंगे? बोला कि तुम्हें मैं सबसे पहले छेनी हथौड़ी से कटाई करूंगा, फिर तुम भगवान का एक रूप बन जाओगे, मूर्ति बन जाओगे, जिसे लोग पूजा करेंगे तुम्हें। तो बोला ठीक है, मंजूर है मुझे ये बात। फिर उसने क्या किया, छेनी हथौड़ी से उसे काटना शुरू किया। काटते काटते जैसे ही छेनी हथौड़ी की मार उस पर चोट ज्यादा पड़ी, उसने मना कर दिया, क्योंकि वो चोट बर्दाश्त नहीं कर पाया। छेनी हथौड़ी की जो चोट है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, हमें कोई भगवान नहीं बनना है, छोड़ दो। मूर्तिकार ने उसी क्षण उसे छोड़ दिया और फिर मूर्तिकार आगे की ओर बढ़ गया। रास्ते में एक तीसरा पत्थर मिला, जिससे मूर्तिकार ने सेम प्रश्न फिर से पूछे। उसने पूछा कि पत्थर भाई, तुम क्या भगवान बनना चाहोगे? तो उसने भी बोला कि जी मैं बिल्कुल भगवान बनना चाहूंगा, आप मुझे बना दो भगवान। बोला कि भगवान बनने के लिए तुम्हें थोड़ा सा दुख दर्द सहन करने पड़ेंगे। तो बोला किस प्रकार के दुख दर्द सहन करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैं तुम्हें छेनी हथौड़ी से कटाई करूंगा तो तुम्हें थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, तुम्हें इसमें बहुत दुख दर्द झेलने पड़ेंगे। बोला कोई बात नहीं है, मैं झेल लूंगा दुख दर्द, आप तो मुझे भगवान बना दो। मूर्तिकार अपना छेनी हथौड़ी निकाला और उस पत्थर की कटाई करने लगा। जितना भी दुख दर्द हुआ उस पत्थर ने सह लिया
और कुछ देर के बाद वो एक भगवान का रूप बन गया, एक मूर्ति बन गया। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को वहीं पर किसी पीपल पेड़ के नीचे स्थापित करके आगे की ओर बढ़ गया। उसी रास्ते से पथिक रास्ते से गुजरते थे, बहुत सारे लोग रास्ते से गुजरते थे। उन्हीं में से किसी आदमी ने रास्ते में जाते पर उस छोटी सी माता से कुछ मन्नतें मांगी, और उस मन्नत, जो मांगा हुआ मन्नत था, उस व्यक्ति विशेष का पूरा हो गया। तो वहां पर उसी जगह पे पीपल के पेड़ के नीचे जहां पर वो मूर्ति स्थापित था, वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया। तो जिसमें बहुत सारे संत महात्मा, अच्छे सिद्ध पुरुष लोग पहुंचे, और उस मूर्ति को उस मंदिर के बीचों बीच सेंटर में स्थापित किया गया। मतलब मुख्य मूर्ति के रूप में उस मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित किया गया। तो संतों ने बताया कि अगर मंदिर है तो यहाँ श्रद्धालु जब आएंगे तो वो सब नारियल चढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ेगी। नारियल चढ़ाएंगे तो नारियल को फोड़ने के लिए भी पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर लोग आसपास के एरिया में पत्थर ढूंढने लगे। तो वही पत्थर जो बीच में हाथ खड़ा कर दिया था कि हमें दुख दर्द नहीं सह के भगवान बनना है, क्योंकि आधा कटा रह गया था, पूरी शेप में तो भगवान की मूर्ति में बदल नहीं पाया था। तो आधा कटा रहने के कारण उसे उस मंदिर के सामने रखा गया, क्योंकि आधा कटा था तभी नारियल आसानी से फूट सकती थी। तो उस मेन मंदिर के सामने उस कटे हुए पत्थर को रखा गया नारियल फोड़ने के लिए। इस कहानी का अर्थ यह है कि जिस इंसान ने, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे उसका प्रोफेशन जो भी हो, जो भी काम करता हो, जिस इंसान ने एक समय में अपनी कठिनाइयां को झेल लिया, कठिनाइयां को सह लिया, कठिनाइयां से लड़ लिया, तो वह उसी मूर्ति की भांति चमक उठेगा, एक जगह विराजमान हो जाएगा। और अगर जिसने कठिनाइयां से मुकर गया, समस्याओं से जूझना न सीखा, समस्याओं से भागना सीखा, कठिन परिश्रम से बचना सीखा, उसकी वही हालत होगी जो उस पत्थर को उस समय थोड़ी सी चोट बर्दाश्त न हो सकी, आज उस मंदिर के सामने रखा गया है, जहां पर डेली हजारों श्रद्धालु नारियल चढ़ाते हैं, और जो भी आता है उस नारियल को दे धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ना जाने कितना चोट सहता है। उसके बाद भी आज उसकी हैसियत नहीं है कि वो किसी के सामने ये बोल सके कि मैं ये चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, बड़े छोटे आप चाहे जो भी हैं, मैं सबसे यही आग्रह करता हूं, मैं सबसे यही विनती और निवेदन करता हूं कि आज आपकी कठिनाइयां चाहे जितनी भी हो, आपकी मजबूरियां चाहे जितनी भी हो, लड़ना सीखिए, मुकरिए मत। क्योंकि एक दिन अगर आप लड़ना सीख गए तो आई होप, मुझे आशा है कि आप भी उसी मंदिर की भांति किसी एक जगह पर विराजमान हो जाएंगे। विराजमान मतलब आपकी जिंदगी, आपकी जो जीवन है वो एक प्रकार का स्टेबल हो जाएगा, आप अपने लाइफ में खुशहाल जीवन जीने लगेंगे। और अगर आज आपने अपनी परिश्रम से मुकर गए, परिश्रम से भग गए, तो आपको आने वाले समय में बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है, और आप चाह कर भी किसी के सामने अपने दुख को नहीं बयां कर पाएंगे। तो आज की कहानी में यही मैं संकेत देना चाहता था। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो सभी मेरे प्यारे साथी, तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें आपके कमेंट से हमें बहुत साहस और मनोबल मिलता है, ताकि हम इसी प्रकार की अच्छी बातें, अच्छी स्टोरी हम आपसे साझा कर सके, क्योंकि ये स्टोरी हमें भी काफ़ी मोटिवेट करता है। और हम जो स्टोरी सुनाते हैं वो ना कि एक उपदेशक के भांति नहीं सुनाते हैं, बल्कि एक सीखने वाले के भांति हम आपसे शेयर करते हैं, और हम भी उसको
अमल करने की कोशिश करते हैं। जो भी स्टोरी सुनाते हैं आपसे, वो मेरा प्रयास रहता है कि मैं भी उस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तरह फॉलो करने की कोशिश करता हूं। तो एक बार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर जितना हो सके अपनी तरफ से शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक स्टडी चैनल है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स और हिंदी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे मिलते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे मोटिवेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।